वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल सब बलिदानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। देहदान योद्धा ही करते हैं। अरे देहदान योद्धा ही करते हैं, ना ही कोई दूजा करता है। और रणभूमि में वीर मरे तो, रणभूमि में वीर मरे तो सौ भी पूजा जाता है। अरे कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं। अरे कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं। और कृष्ण बोले सब कहते हैं, कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूं। जब माधव मतलब श्री कृष्ण बांसुरी वाले जाते हैं कौरव के पास, दुर्योधन के पास, और वो बोलते हैं कि सिर्फ पांडव को 5 गांव दे दीजिए, 5 गांव दीजिए, क्योंकि पांडवों को मैं मना लूंगा। जो इंद्रप्रस्थ है, चाहे जो भी चीज़ें हैं आपका, उसमें से सिर्फ और सिर्फ पांडवों को 5 गांव दे दीजिए। लेकिन दुर्योधन बोलते हैं कि 5 गांव तो छोड़ो, मैं सुई के नोक बराबर भी उनको जमीन देने को तैयार नहीं हूँ। तब जाके वहाँ से क्या होती है, श्रीमद् भगवत गीता यानी महाभारत की शुरुआत होती है। वहाँ से एक तरफ है पांडव की सेना, एक तरफ है कौरव की सेना, दोनों तरफ है महारथी, और महाभारत की है शुरुआत वहाँ से। तो कविता क्या कहता है, देखिए, तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख खड़े अड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ पर, और पार्थ के रथ को केशव स्वयं हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नज़ारे देखने में कुछ खास लगे, रणभूमि के सभी नज़ारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासागर एक पल में भी सभी सजा डाला, कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में सभी सजा डाला। पांचन जो उठा श्री कृष्ण ने मुंह बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ है जी, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ जी। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ और एक आंख को मिच जड़ा, कहा कृष्ण ने उठ पार्थ और एक आंख को मिच जरा। गांडीव पर रख बाणों को, गांडीव पर रख बाणों को, प्रतंजा को खींच जड़ा। आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ, इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। अरे सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुधारी की विद्या मानो चूहा कुतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा, बोले पार्थ सुनो कान्हा, जितने ये सम्मुख खड़े हुए, हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद में खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाऊं कुंती माता हमारी ने, कमी कोई नहीं होती थी प्रभु माता गंधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं, और ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। और माता दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं, मैं अपराध क्षमा करता हूँ। अरे मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। अरे छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, और छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वर्ण ताक कर अपने कुल का विध्वंस नहीं करूंगा मैं। अरे स्वर्ण ताक कर अपने कुल का विध्वंस नहीं करूंगा मैं। और खून सने हाथों को तो राजभोग अधिकार नहीं। परिवार मारकर गदी मिले तो सिंहासन भी स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन मुंह माधव से मोड़ लिया। रथ पर बैठ गया अर्जुन मुंह माधव से मोड़ लिया। आंख में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया।
गांडीव हाथ से छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी अकुलाए थे। शीर्ष पार्थ पर गर्व हुआ, शीर्ष पार्थ पर गर्व हुआ और मन ही मन मुस्काए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि न सटने दूंगा, मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि न सटने दूंगा, समर भूमि में पार्थ कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नौ अभियान शुरू हुआ। अरे धर्म बचाने की खातिर एक नौ अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। फिर कहते हैं, एक नजर थोड़ा देखो, एक नजर रणभूमि के कण कण डोल गए माधव, टकटकी बांध देखा अर्जुन एकदम बोल गए माधव। हे पार्थ मुझे पहले बतलाते मैं संवाद नहीं करता, हे पार्थ मुझे बतलाते मैं संवाद नहीं करता, पार्थ मुझे पहले बतलाते मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों के खातिर कोई विवाद नहीं करता। पंचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, और दोषी वो भी उतने हैं जबड़ा खींच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही कोई दो टुक नहीं बोले जी, घर की इज्जत तड़प रही कोई दो टुक नहीं बोले जी। पौत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले, अब पौत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले, तब तुम कायर बन बैठे हो पार्थ बड़ी बेशर्मी है, तुम कायर बनकर बैठे हो पार्थ बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे हो जो लोग यहाँ अधर्मी हैं। धर्म के ऊपर यहाँ आज भारी संकट खड़ा हुआ है, धर्म के ऊपर आज यहाँ भारी संकट खड़ा हुआ है, और तेरा गांडीव पार्थ रथ के कोने में पड़ा हुआ। धर्म पे संकट के बादल तुम छाने कैसे देते हो, कायरता के भाव को मन में आने कैसे देते हो। हे पांडु के पुत्र धर्म का कैसा कर्ज उतारा है, सोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। गांडी उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, तुम्हें गांडी उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी ही अंधेरा वहाँ होगी। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, आंसू धरा फिर तेज हुई और थर थर कांप रहा है अर्जुन। हे केशव ये रक्त स्वयं का पीना नहीं सरल होगा, हे केशव ये रक्त स्वयं का पीना नहीं सरल होगा, और विजय यदि हुई तो जीना भी मुश्किल होगा। हे माधव मुझे बतलाओ कुलनाशक कैसे बन जाऊं मैं, हे माधव मुझे बतलाओ कुलनाशक कैसे बन जाऊं मैं, और रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं मैं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर उधर लगाते हैं, करने को जिनका स्वागत ये कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल्यकाल में सबके पैर दबाए हैं, अरे इन्हीं करों ने बाल्यकाल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ के पितामह भी मुस्कुराए हैं। अपनी बानों की नोक जो इनकी ओर करूँगा मैं, अरे अपनी बानों की नोक इनकी ओर करूँगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो, अरे केशव मुझे मृत्यु दे दो, उससे पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझे ना कुछ भी पास दिखाई देता है, बाद युद्ध के मुझे ना कुछ पास दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी किंतु जगत गुरु मुस्कुराए थे, बात बहुत भावुक थी फिर भी जगत गुरु मुस्कुराए थे, और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, जन्म मरण की चाह योद्धा बिल्कुल यहाँ नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम,
पार्थ यहाँ कुछ तुम मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। बाद युद्ध का क्या होगा, बाद युद्ध का क्या होगा, ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात में कोई तो एहसास नहीं। निज जीवन का करे फैसला, नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो तुम। ना जीत तुम्हारे हाथों में है, और ना जीत तुम्हारे हाथों में है, और नहीं तुम हारने वाले हो तुम। ये दीपक जीवन की भांति है, ये जीवन दीपक की भांति है, यूं ही चलता रहता है। पवन वेग में बुझ जाता है, वरना जलता रहता है। पवन वेग में बुझ जाता है, वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल सब बलिदानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। देहदान योद्धा ही करते हैं, अरे देहदान योद्धा ही करते हैं, ना ही कोई दूजा करता है। और रणभूमि में वीर मरे तो, रणभूमि में वीर मरे तो 100 भी पूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो 100 भी पूजा जाता है। अब योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्यात्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। कान्हा तो सादा नर को मन के उजागर बताते थे, कान्हा तो सादा नर को मन के उजागर को बताते थे। इस दुनिया के खातिर ही गीता का सार बताते थे। हे केशव, कुछ तो समझ गया, पर कुछ कुछ आमंजस्य में हूँ। इतना समझ गया कि मैं स्वयं के बस में नहीं हूँ। हे माधव, मुझे बतलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाऊं मैं, और रख सिंहासन लाशों पर शासक कैसे बन जाऊं मैं। ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ। जीवन मृत्यु क्या है माधव, ये मुझे बतलाओ। रण में जीवन दान बताओ, काम क्रोध की बात कही, मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज भी वो डोल गया, इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। और तीनों लोक का स्वामी फिर से बेहद गुस्से में बोल गया। सारे सृष्टि के भगवान बेहद खुश गुस्से में लाल दिखे। देवलोक के देव डरे, अरे देवलोक के देव डरे, सबको माधव में काल दिखे। अरे कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। अरे कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। और कृष्ण बोले, सब कहते हैं, कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का धरकर मैं ही केस बदलता हूँ, रूप कभी नारी का धरकर मैं ही केस बदलता हूँ। धर्म बचाने के खातिर अनगिनत विष्णु जी के 10म रूप में परशुराम मतवाला हूँ। विष्णु जी का 10म रूप में परशुराम मतवाला हूँ। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बंकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, और बंकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। और नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया। रथ नहीं तनिक भी चलता, बस मैं आगे चलता हूँ। रथ नहीं तनिक भी चलता, बस मैं आगे चलता हूँ। और गांडीव तेरे हाथ में होते हैं, गांडीव हाथ में तेरे हैं, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। इतना कहकर मौन हुए, खुद सकुचाए केशव। पलक झपकते ही अपने दिव्य रूप में आए केशव। दिव्य रूप में मेरे केशव का सबसे अलग दमकता था। कई लाख सूरज जितने तेरे चेहरे पे तेज चमकता था। इतने ऊंचे थे भगवान, इतने ऊंचे थे भगवान, सर में अंबर लगता था। और हजारों भुजा देख अर्जुन को डर लगता था। माँ गंगा का पावन जल उनके कदम को चूम रहा था, माँ गंगा का पावन जल उनके कदम को चूम रहा था। और तर्जनी उंगली में भी चक्र सुदर्शन घूम रहा था। नदियों की कलकल सागर का शोर सुनाई देता था। केशव के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता था। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा छोटा हुआ, सहमा समसा था अर्जुन एकदम रथ में खड़ा हुआ।
माँ गीता के ज्ञान से सीधे हृदय पर प्रहार हुआ। माँ गीता के ज्ञान से सीधे हृदय पर प्रहार हुआ और मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। मैं धर्म भुजा का वाहक हूं, कोई मुझको मार नहीं सकता। जिसके रथ पर भगवान हो, जिसके रथ पे भगवान हो, वो युद्ध हार नहीं सकता। जितने यहाँ अधर्मी है चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा कि धरती के प्यास बुझा डालूंगा। अर्जुन की आंखों में धर्म का राज दिखाई देता था, पार्थ में केशव को बस यमराज दिखाई देता था। रण में जाने से पहले उसने एक काम किया, चरणों में रखा शीश अर्जुन ने, केशव को प्रणाम किया। जिधर चले बाण पार्थ के सब पीछे हट जाते थे। अरे जिधर चले बाण पार्थ के सब पीछे हट जाते थे और रणभूमि के कोने कोने लाशों में पट जाते थे। कुरुक्षेत्र की भूमि पे नाच नचाया अर्जुन ने और सारी धरती लाल हुई, कोहराम मचाया अर्जुन ने। बड़े बड़े महारथियों को भी नानी याद दिलाई थी। अरे बड़े बड़े महारथियों को भी नानी याद दिलाई थी और मृत्यु का तांडव था जो मृत्यु से घबराई थी। ऐसा लगता था सबको मृत्यु से प्यार हुआ था। ऐसा लगता था सबको जैसे कि उनको मृत्यु से प्यार हुआ। ऐसा धर्म युद्ध दुनिया में पहली बार हुआ। अरे ऐसा लगता था सबको मृत्यु से सबको प्यार हुआ है जी, और ऐसा धर्म युद्ध दुनिया में पहली बार हुआ है जी। अधर्म समूचा नष्ट किया पार्थ ने, अधर्म समूचा नष्ट किया पार्थ ने, कसम निभाई थी और इंद्रप्रस्थ के राजभवन में धर्म भुजा लहराई थी। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी। एक सेकंड इस लाइन को फिर से बोलेंगे। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया है। धर्म किया स्थापित जिसने दाता दया निधान की। हाथ उठाकर सबको बोलो, हाथ उठाकर सब लोग बोलो धर्मराज। हाथ उठाकर सब लोग बोलो धर्मराज और महाग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता की। धर्मराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रीमद् भगवत गीता की, श्रीमद् भगवत गीता की।